student, now we'll start our next question of exercise 9.1. This question is 6th. A 1.5 meter tall boy is standing some distance from a 30-meter tall building. Here you have a building that is 30-meter tall building. This AB is the building. This is 30 meter. A boy is standing at some distance. कुछ distance पे एक जो है boy खड़ा है. Its height is 1.5 meters. की boy की जो height है वो क्या है 1.5 meter. Yeah. So let this CD is 1.5 meter. ये boy है. The angle of elevation from his eyes. आइज मीन्स हम जब हमारे पास आए थे कि उसकी आइज से ऑब्जर्वेशन हो रहा है तो मीन्स वी टेक द टॉप. इसका टॉप लेते हैं कि ये नहीं कि हम कहें कि आइज से ऊपर हेड है. वी टेक द टॉप, हम टॉप से लेते हैं. ये 1.5 मीटर टॉल बॉय है. फ्रॉम हिज आइज, आइज मीन्स सी पॉइंट से वो ऑब्जर्व द टॉप ऑफ द बिल्डिंग. ठीक है. द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ बिल्डिंग इंक्रीजेज. पहले यहाँ पे एलिवेशन है, यहाँ पे टॉप पे. सो यहाँ पे जो एलिवेशन है उसका बन रहा है दिस. उसे क्या है कि दिस इंक्रीजेज फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री. ये जो एलिवेशन है पहले कितना था 30 डिग्री था, फिर ये 60 डिग्री हो गया. कब 60 डिग्री हो गया? ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग. कि जैसे जैसे वो बिल्डिंग की तरफ जाता है, बिल्डिंग की तरफ पहले 1.5 पे है, अब मान लो वो वहाँ आगे चला गया, यहाँ पे चला गया टुवर्ड्स द बिल्डिंग. B से वो E पॉइंट पे चला गया. नाउ एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीजेस. 30 से इंक्रीज हो गई एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा क्या बन गया 60 डिग्री का बन गया. क्लियर. जैसे जैसे हम बिल्डिंग के पास जाते जाते हैं हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है इंक्रीज होता जाता है. क्योंकि जब बिल्कुल पास हो जाएंगे हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बन जाएगा 90 डिग्री. सो जैसे जैसे हम फार अवे होते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन डिक्रीज होता है, और जैसे जैसे हम पास होते जाते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है इंक्रीज होता जाता है. क्लियर. तो ये पास बॉय का है, बॉय की हाइट तो वही रहेगी. दिस इज 1.5 एंड दिस इज आल्सो 1.5 मीटर. यहाँ पे हम पॉइंट एफ ले लेते हैं. सो नाउ व्हाट यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग. कि वो बिल्डिंग की तरफ कितना डिस्टेंस वॉक किया. मीन्स यू हैव टू फाइंड DE और यू कैन से हियर CF. क्लियर. नाउ these are two right triangles A. अब B यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं G ले लेते हैं. क्लियर. नाउ यू हैव टू राइट ट्राइंगल्स AGF एंड AGC. यू हैव टू राइट ट्राइंगल्स. अब पूरी हम यहाँ से बेस फाइंड आउट करते हैं. CG में से आप CF माइनस कर दो, ये GF माइनस कर दोगे तो आपके पास क्या रहेगा CF. एंड CF इज इक्वल टू DE. मीन्स इन बोथ ट्राइंगल दिस एंड दिस, जिसमें 60 डिग्री एलिवेशन है और जिसमें 30 डिग्री एलिवेशन है, उनमें आपने क्या करना है बेसिस फाइंड आउट करने हैं और फिर उनका डिफरेंस लेना है. तो ये आपके पास CF आ जाएगा. जितना CF होगा उतना ही DE होगा. नाउ अब एलिवेशन जब हमने कोई भी एक साइड निकालनी है तो हमें एक साइड पता होनी चाहिए. सो यू हैव गिवन द परपेंडिकुलर, इस थीटा के ऑपोजिट साइड है. ये टोटल हमारे पास 30 मीटर. अब ये बट हमें तो सिर्फ AG चाहिए. दिस इज 1.5 तो ये हमारी GB क्या होगी. दिस इज आल्सो 1.5 मीटर बिकॉज दे आर पैरेलल टू ईच अदर एंड इक्वल. सो ये हमारी AG हमारा डिस्टेंस कितना रह गया 30 माइनस 1.5 दैट इज 28.5 मीटर. तो ये हमारे ऊपर वाला जो AG है दिस इज 28.5. Clear. So now start with taking what things we have. So firstly we have AB. AB is equal to, this is the height of building. This is 30 meter. Clear. AB have 30 meter and CD. This is 1.5. height of Y. So CD is equal to EF is equal to GB या BG. ये सभी डिस्टेंस क्या होंगे इक्वल होंगे. सो
दिस आर ऑल इक्वल टू 1.5 मीटर। तो अगर ये जी बी हमारा 1.5 है तो हमारा ए जी जो हमारा पर्टिकुलर चाहिए, दिस इज ए बी माइनस जी बी। पूरी आप ए बी में से जी बी माइनस कर दोगे तो आपके पास क्या रहेगा 28.5, 30 माइनस 1.5 दैट इज 28.5 मीटर। अब हमारे पास सभी मेजर्स आ गई हैं। सो अब हमारे पास राइट ट्रायंगल्स क्या बन रहे हैं, दिस पहले आप जो मर्जी आप राइट ट्रायंगल पहले ले सकते हो। एंड राइट ट्रायंगल ए जी एफ, what you have to find, you have to find GF and what you have given AG। तो हमारा 30 यहाँ पे थीटा क्या है 60 डिग्री का एंगल है। सो नाउ अब यहाँ पे क्या कौन सा साइड की रेशियो बन रही है, हमारा क्या रेशियो का था ओ ए हा, दैट मीन्स साइन कॉस एंड टेन। अब हमारे पास जो GF है, GF दिस इज द एडजेसेंट साइड, ये थीटा की क्या है साथ वाली साइड है, दिस इज एडजेसेंट। और AG क्या है थीटा के ऑपोजिट साइड है, दैट इज O। सो एडजेसेंट ओवर ऑपोजिट, ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट क्या होता है tan थीटा। तो एडजेसेंट ओवर ऑपोजिट क्या बन गया हमारा cot, रेसिप्रोकल हो गया, दैट इज cot 60 डिग्री। Now we putting the value, what is the value of cos 60 degree? tan 60 हमारा क्या था √3/1, तो cot 60 क्या हो जाता है उसका रेसिप्रोकल, that is 1/√3। This is GF हमारे पास क्या है, we have to find out। और AG की वैल्यू क्या है हमारे पास 28.5। clear? Now we do the cross multiply, this implies GF हमारे पास क्या बन गया 28.5 ओवर √3। अब कभी भी हम रूट नीचे नहीं रखते, सो वी डू द रैशनलाइजिंग, √3 into √3, हमारे पास कितना आ गया 28.5 √3 ओवर 3। अब 28.5 और 3 ये कट होते हैं सेम टेबल पे, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, 3 9 are 27, 0.35 are 15, that is 9.5 √3 meter। This is the length of GF। ये हमारे पास GF की डिस्टेंस आ गया। अब हमें क्या लेना है CG, तो हम नेक्स्ट राइट ट्रायंगल लेते हैं। So take like another right triangle AGC, and right triangle AGC। अब इसमें लेते हैं सेम एज इट, बेस हमें फाइंड आउट करना है, दैट इज CG, और हमें क्या दिया परपेंडिकुलर, दैट इज AG। क्लियर? सो नाउ दिस इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब हमारा ये क्या बन रहा है सेम ऐसे ही, CG इज द एडजेसेंट साइड थीटा के, और AG क्या है उसके ऑपोजिट साइड है। सो सेम एडजेसेंट ओवर ऑपोजिट क्या होता है cot, दैट इज cot, ठीक है, वो cot की रेशियो होती है। तो cot 30 डिग्री, बिकॉज वी आर टेकिंग AGC ट्रायंगल, दिस इज 30 डिग्री। अब cot 30 की वैल्यू क्या होती है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cot 30, दैट इज 1/√3/1। tan 30 1/√3 होता है, तो cot क्या हो गया उसका रेसिप्रोकल, दैट इज √3/1। एंड CG you have to find out, और AG आपके पास क्या है 28.5। now we do the cross multiply, so this implies हमारे पास CG की वैल्यू क्या बन गई 28.5 √3 मीटर। ये हमारे पास आ गई CG की वैल्यू। अब हमें क्या निकालना था, हाउ मच डिस्टेंस द पर्सन वॉक, जो बॉय है वो कितना डिस्टेंस वॉक करता है टुवर्ड्स द बिल्डिंग की तरफ, कि ये जो एंगल है 30 से 60 बन जाता है, तो कितना डिस्टेंस उसने कवर किया। सो यू हैव टू फाइंड CF कैसे निकालेंगे, CF इज इक्वल टू CG में से जो हम GF माइनस कर देंगे, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा CF। GF कितना हमारा 9.5, CG कितना है 28.5 √3 माइनस 9.5 √3। अब √3
रूट सेम है उनके, ठीक है, तो उनके कोफिशिएंट प्लस माइनस होते हैं। सो 28.5 में से 9.5 हमने माइनस किया, 5 minus 5 दैट इज 0. 18 minus 9 9 दैट इज 19.0 दैट इज 19√3 मीटर. सो हाउ मच, अब हमें वाई तो वॉक यहाँ से किया, डी सी ई पहुंचा ना, तो एंड सी एफ डी ई जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू सी एफ. सो देयरफॉर डी ई हमारा कितना हो गया 19√3 मीटर. उसके बाद जो हमें क्वेश्चन पे उससे पूछा जाता है कि हाउ मच डिस्टेंस ही वॉक, तो हम क्या लिखेंगे, कितना डिस्टेंस वॉक किया. द रिक्वायर्ड डिस्टेंस ही वॉक्ड टुवर्ड्स द बिल्डिंग इज 19√3. रिक्वायर्ड डिस्टेंस he walked, that is 19√3 meter. This is our answer. Clear? आपने फिगर पहले करेक्ट बनानी, फिगर करेक्ट होगी तो आपका सारा क्वेश्चन जो है वो सही बन गया, क्योंकि आपने राइट ट्रायंगल्स ले दिए और राइट ट्रायंगल्स में आपने बस ऑब्जर्व करना है. हम ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट ले रहे हैं, हाइपोटेन्यूज ओवर ऑपोजिट ले रहे हैं, क्या साइड्स ले रहे हैं, क्या ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, उनकी वैल्यूज आपने सही लगानी है. Then by doing cross multiply you find the required value. Thank you.